देश में कोरोना के खिलाफ दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है, लेकिन कुछ स्वास्थ्य कर्मियों में वैक्सीन को लेकर जो हिचक है उससे केंद्र सरकार चिंतित है, क्योंकि टीका लगवाने वालों की जो संख्या है वो लक्ष्य से यानी कि टारगेट से कहीं पीछे है। शनिवार 16 जनवरी से दुनिया में सबसे बड़े टीकाकरण की मुहिम शुरू हुई, लेकिन जिस धीमी रफ्तार से स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लग रहा है उससे केंद्र सरकार चिंतित है। केंद्र सरकार के मुताबिक वैक्सीन के प्रति हिचक के चलते स्वास्थ्य कर्मी टीका लगवाने से बच रहे हैं। हमारे डॉक्टर नर्सेस ये डिक्लाइन कर रहे हैं, तो ये दुख की बात है और मैं विनती करूंगा सरकार की तरफ से कि प्लीज अपनाइए, क्योंकि इस पैंडेमिक ने आगे क्या रूप लेना है ये किसी को मालूम नहीं है। ये वैक्सीन हेजिटेंसी और वो स्वास्थ्य कर्मियों में होना जो है ये खत्म होनी चाहिए। देश में पहले 3 दिनों में कुल 4,54,049 स्वास्थ्य कर्मियों को ही टीका लग सका, जबकि 7,86,000 टीके लग सकते थे। ओडिशा लक्ष्य का 83%, तेलंगाना 81%, उत्तर प्रदेश और राजस्थान 71% लक्ष्य हासिल कर सके, जबकि तमिलनाडु सिर्फ 35% और पंजाब में सिर्फ 28% ही टीके लग सके। दरअसल देश में कई जगह से खबर आ रही है कि स्वास्थ्य कर्मी, खासतौर से डॉक्टर, वैक्सीन लगवाने से बच रहे हैं। इसलिए मंगलवार को सरकार ने वैक्सीन का मतलब साफ साफ बताने की कोशिश की। अगर वैक्सीन उपलब्ध है और आप नहीं लगवा रहे तो समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे। दुनिया में वैक्सीन मिलने की समस्या है और यहाँ सब उपलब्ध है और स्वास्थ्य कर्मी नहीं ले रहे, तो ये बहुत दुख की बात है। वैक्सीन के प्रति हिचकिचाहट खत्म करनी होगी। वैक्सीन प्रिवेंट कोविड-19 डेथ्स। दिल्ली में सोमवार तक कुल 7,968 टीके लगे, जबकि लक्ष्य 16,253 का था, यानी 49% ही टीके लग सके। सोमवार को एम्स में 8 लोगों ने और लोकनायक हॉस्पिटल में सिर्फ 12 स्वास्थ्य कर्मियों ने ही टीका लगवाया। वैक्सीनेशन इज वॉलंटरी, मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कंपल्शन है, तो लोगों को अगर वॉलंटरी थोड़ा कम लगवा पा रहे हैं लगा रहे हैं। और जहाँ तक कोरोना भी इस टाइम तो थोड़ा ठीक चल रहा है सर, लेकिन हम लोगों को भी वैक्सीन दी जानी है और अभी हेल्थ केयर वर्कर्स में इस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोग भी हतोत्साहित होंगे। नहीं, कल दिल्ली में देखो 3598 लोगों ने वैक्सीनेशन ली है और 8136 लोग प्लान थे, यानी 44% लोगों ने जो प्लान था उसके 44% लोगों ने लगवाई है। सर ये पहले दिन के आंकड़े से और कम, बड़ा डिप है, 52% से 44%। अब देखिएगा धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बनेगा लोगों का। केंद्र सरकार इस बात से हैरान है कि दूसरे देश भारत से वैक्सीन लेने के लिए संपर्क और संघर्ष कर रहे हैं, जबकि भारत में एक नहीं 2 वैक्सीन उपलब्ध हैं, लेकिन फिर भी वैक्सीन लगवाने वालों की संख्या उम्मीद के मुताबिक नहीं है। कोरोना की वैक्सीन लगवाना एक स्वैच्छिक फैसला है, इसमें कोई जबरदस्ती तो की नहीं जा सकती। इसलिए सरकार अब बेहतर संवाद के साथ स्वास्थ्य कर्मियों की हिचकिचाहट को दूर करने की कोशिश में लग गई है, क्योंकि बात यह भी है कि अगर स्वास्थ्य कर्मियों में ही वैक्सीन के प्रति हिचकिचाहट रहेगी तो बाकी लोगों को कैसे वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। आशंकाएं और सवाल दोनों ही वैक्सीन को लेकर है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। लेकिन कोवैक्सीन का जो ट्रायल है वो पूरा नहीं होने की वजह से उसको लेकर आशंकाएं थोड़ी ज्यादा हैं। मुंबई का ये इकलौता वो सेंटर है जहां पर कोवैक्सीन दी जा रही है। शनिवार के दिन, जो कि टीकाकरण का पहला दिन था, उस दिन 100 का अगर टारगेट है हर सेंटर में, तो यहाँ पर 39 लोग टीके के लिए पहुंचे थे। वहीं आज टीकाकरण का यहाँ दूसरा दिन है, तो आज यहाँ पर महज 14 लोग ही पहुंचे, यानी कि 64% लोगों में कमी नजर आई है टीकाकरण के दूसरे दिन। लेकिन जो साइड इफेक्ट्स को वैक्सीन को लेकर कई ऐसे उड़ाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, उसकी जमीनी हकीकत कुछ और नजर आई। देखिए रिपोर्ट। वेटिंग एरिया की ये खाली कुर्सियां बताती हैं कि कोवैक्सीन टीका लगवाने के लिए कितने लोग इच्छुक हैं। ये है जेजे मेडिकल कॉलेज, मुंबई का इकलौता वैक्सीन सेंटर जहां कोवैक्सीन दी जा रही है। सेंटर के इंचार्ज और कई वरिष्ठ डॉक्टर खुद वैक्सीन ले चुके हैं ताकि स्वास्थ्य कर्मियों में वैक्सीन को लेकर भरोसा बने। फीवर बोलो या साइड जो माइल्डेस्ट जो इवेंट है
वो भी नहीं हुआ है। जैसे रेडनेस एट द साइट ऑफ द इंजेक्शन वगैरह ऐसे कुछ भी नहीं। यस कुछ भी नहीं अभी तक। नो वन हैज रिपोर्टेड एनीथिंग। डर क्यों है सर? क्योंकि यहाँ पे तो ट्रायल भी चल रहा है 3rd फेज का कोवैक्सीन का जेजे में, तो अगर आप बता सके डर किस बात को लेकर है और उसको दूर करने के लिए टीम क्या कर रही है? मैडम डर अभी तक तो हेल्थ केयर वर्कर्स है, इनमें तो कुछ मुझे नहीं लग रहा है कोई डर है। ओनली टर्न आउट तो बहुत कम है। नहीं, टर्न आउट मैडम सब जगह के हिसाब से सेम ही है। एवरीवेयर इट इज़ अराउंड 45-50%, तो हमारा भी 40% के करीब है। 15-20 मिनट पहले मैंने लिया वैक्सीन और अभी तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है। मतलब ठीक हूँ। वो मेजर एप्रीहेंशन सबका है कि वैक्सीन तो हम ले लेंगे लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट होगा। तो ये अभी कैसा है, लोगों की मेंटालिटी है, ये कम होने में थोड़ा टाइम लगेगा। एंड इफ़ वी स्टार्ट टेकिंग, हम लोग अगर लेना शुरू कर दें तो हम एक एग्जाम्पल बन सकते हैं दूसरे लोगों के लिए कि नहीं हम लोगों ने भी लिया और हमको कुछ नहीं हुआ। जेजे के ये 2 कर्मचारी लैब टेक्नीशियन और वार्ड सर्वेंट हैं। शनिवार को ही कोवैक्सीन का टीका ले चुके हैं। कहते हैं कोई साइड इफेक्ट नहीं, बिना तकलीफ 2 दिन से ड्यूटी पर तैनात हैं। अभी मैं शनिवार को पहला डोज लिया। मेरे को अभी तक कुछ भी फील नहीं हो, काम भी कर रहा हूँ बराबर। तो वैक्सीन लेने के बाद आप काम कर रहे हैं और कोई साइड इफेक्ट? कोई साइड इफेक्ट कुछ नहीं अभी तक। जैसा कि पहले जैसा हूँ वैसा ही अभी ये लग रहा है। ठीक है, जो दूसरा डोज है 28 दिन के बाद जो दिया जाना है वो भी आप लेंगे? हाँ लेंगे, जरूर लेंगे। मैं शनिवार को लिया था वैक्सीन, मगर कुछ नहीं हुआ मेरे को अभी तक। तो ऐसा कुछ फील नहीं हुआ मेरे को, बुखार नहीं आया, कुछ नहीं आया, सब ठीक है। थोड़ा साइड इफेक्ट जो बताया जा रहा था कि हेडेक हो सकता है, फीवर आ सकता है, कुछ नहीं हुआ मेरे को अभी तक नहीं हुआ। टीका लेते ही दर्द की शिकायत की खबरें भी यहाँ कमजोर पड़ती दिखी। गणेश जी, अभी आपने वैक्सीन लिया है, अगर दर्शकों को बता सकें लेते वक्त क्या आपको दर्द हुआ और अभी कैसा लग रहा है? कुछ भी नहीं, किसी का दर्द नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। जहाँ इंजेक्शन लेते हैं तो उधर दर्द होता है, ऐसे मुझे पहले मालूम पड़ा था, लेकिन अभी तो कुछ नहीं हुआ। हम लोग पहले प्रॉपर कोल्ड चेन मेंटेन कर रहे हैं और उसके बाद में हमारे जो पेशेंट थे उनको हम लोग कंफर्टेबली बिठाते हैं और उनको बताते कि ये वैक्सीन से कोई भी आपको तकलीफ नहीं होना और ये गवर्नमेंट का दिया हुआ और एकदम सेफ है। हर वैक्सीनेशन सेंटर पे 100 लोगों को टीका लगाए जाने का टारगेट है। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर 6 ऐसे वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं जहाँ कोवैक्सीन का टीका दिया जा रहा है। शनिवार के दिन मुंबई के इस इकलौते वैक्सीन सेंटर पर जहाँ कोवैक्सीन का टीका दिया जा रहा है वहाँ 39 लोगों को टीके लगाए गए थे कोवैक्सीन के। मंगलवार को वैक्सीनेशन का वक्त खत्म होते होते यहाँ पर 14 लोगों को टीके लगाए गए, यानी कि 64% टीका लगाने वालों की कमी दूसरे दिन नजर आ रही है। ऐसे में वैक्सीनेशन ड्राइव को कायम रखना एक बहुत ही बड़ी चुनौती सरकार के लिए नजर आ रही है। मुंबई से कैमरा पर्सन संजय मंडल के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया के लिए। कृषि कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जिस समिति का गठन किया है उसकी आज पहली बैठक दिल्ली में हुई। इस बैठक के बाद मीडिया के जरिए समिति के सदस्यों ने अपील की किसानों से, आंदोलन करने वाले किसानों से कि वो बातचीत के लिए आगे आए, लेकिन किसानों ने उनके न्योते को ठुकरा दिया है। ये कमेटी सम्मानीय सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट की है। किसे अपॉइंट करना नहीं करना वो सुप्रीम कोर्ट के दायरे में आता है। दिल्ली के पूसा इंस्टीट्यूट में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित की गई समिति के 3 सदस्यों ने पहली बैठक की। समिति के तीनों सदस्यों कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी, किसान नेता अनिल घनवत और कृषि विशेषज्ञ प्रमोद कुमार जोशी अब 21 तारीख को अगली बैठक करेंगे। इसी दिन किसान संगठनों से बातचीत भी शुरू करेंगे। हम उनसे विनती करेंगे, हम उनसे कहेंगे कि भाई हम मिलना चाहते हैं हम आपसे और पूरी कोशिश करेंगे किसी तरह से मिले, मनाने की कोशिश करेंगे। समिति के तीनों सदस्य पहले ही कृषि कानूनों का समर्थन कर चुके हैं, जिस पर समिति ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट में किसानों की बात देखेंगे और पूरी तरह तटस्थ होकर काम करेंगे। गलत रिपोर्ट तो नहीं दे सकते, अपने व्यूज नहीं डाल सकते उसमें। हमें तो लोगों के व्यूज, किसानों के व्यूज, यूनियंस के, एसोसिएशंस, उनके व्यूज देने हैं। हम वेबसाइट बना रहे हैं, उसमें एक सजेशन बॉक्स है, उसमें सजेशन लेंगे। मगर किसान संगठनों ने फिर से कहा कि समिति के सामने उन्हें नहीं जाना है। जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कमेटी बनी है उस कमेटी में तो एक आदमी पहले भाग है, उस कमेटी की तो अहमियत ही कोई नहीं रहती। उस कमेटी से बातचीत मेरा ख्याल है कि मुश्किल हो। समिति का कहना है कि अगर किसान संगठन बातचीत को नहीं आए तो समिति के सदस्य उनके पास जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ किसान 26 जनवरी को दिल्ली के ट्रैक्टर मार्च करने पर अड़े हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को किसान संगठनों के साथ इसको लेकर बैठक की।
इस मीटिंग में एक ही तय हुआ कि 26 तारीख को हम रिंग रोड के ऊपर अपना ट्रैक्टर मार्च करेंगे। ये शांतमयी होगा, ये एकदम कोई हमारा वो जो है कोई इंडिया गेट, पार्लियामेंट, लाल किला, वो बिल्कुल फालतू की बातें, हम ऐसा नहीं किया। शांतमयी ये परेड होगा। ये अपील है उनकी कि जो किसान संगठन जो प्रदर्शन कर रहे हैं कानूनों के खिलाफ, वो इस समिति से आकर के बात करें। नई दिल्ली में सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। हरियाणा राजस्थान सीमा पर कृषि कानूनों के खिलाफ किसान धरने पर बैठे हैं। यहाँ प्रदर्शन में शामिल ज्यादातर जो किसान हैं वो राजस्थान के हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर से आए हैं। बीजेपी के गढ़ में आंदोलन कर रहे इन किसानों की समस्याओं पर रवीश रंजन शुक्ला की ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली से करीब 75 किलोमीटर दूर धारूहेड़ा के नजदीक राजस्थान के किसान बीजेपी के मजबूत गढ़ में सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे हैं। बीजेपी के रेवाड़ी सांसद राव इंद्रजीत का यह इलाका है। इसी वजह से प्रदर्शनकारी किसानों को यहां स्थानीय स्तर पर ज्यादा मदद मिलती नहीं दिख रही है। आप देख सकते हैं कि धारूहेड़ा बॉर्डर पर यहाँ तकरीबन जो है वो 1 किलोमीटर के दायरे में किसानों के ट्रालियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं और यहाँ से 30-35 किलोमीटर आगे जब बढ़ेंगे तो शाहजहांपुर बॉर्डर पर वहाँ पर भी तमाम जो किसान जत्थेबंदियाँ हैं उन्होंने वहाँ पर सड़क रोक रखा है। लेकिन अब इनकी योजना है कि 26 जनवरी से पहले जो है वो शाहजहांपुर बॉर्डर और जहाँ पर हम खड़े हैं धारूहेड़ा बॉर्डर, दोनों को एक साथ किया जाए ताकि स्ट्रेंथ बढ़े और 26 जनवरी को परेड काफ़ी बड़ी तादाद में वो निकाल सकें। शाहजहांपुर हम जा रहे हैं, 4 बजे मीटिंग है हमारी और फिर हम वहाँ मीटिंग करके ये निर्णय लेंगे कि उन साथियों को कब और कैसे आगे लाना है। धारूहेड़ा और शाहजहांपुर बॉर्डर पर धरना देने वाले ज्यादातर किसान हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर के हैं। बीते 1.25 महीने से रणवीर सिंह भादो धारूहेड़ा बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं। 4 साल पहले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पर एक कंपनी ने रणवीर सिंह की खेती में इस तरह का एक स्ट्रक्चर खड़ा किया, उनकी 10 एकड़ जमीन को लीज पर हासिल किया और बैंक से मिली भगत करके 5 करोड़ रुपए लोन लेकर भाग गई। रणवीर सिंह की जमीन की कुर्की के आदेश तक अब आ चुके हैं। इस कंपनी को पैसे देने के लिए उन्होंने स्ट्रक्चर ही नहीं खड़ा किया और पैसे निकाल दिए, रिलीज कर दिए। 5 करोड़ 60 लाख का है। 5 करोड़ 60 लाख रुपए का फ्रॉड किया है जी, और आपकी 10 एकड़ की जमीन पर। हाँ, और उसमें उसने 4 करोड़ 80 लाख रुपए वो ले गया। वो करना चाहता, कंपनी लेके भाग गई और उसके मेरा पूरा परिवार झेल रहा है। राजस्थान के हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर में जौ, कीनू और सब्जी की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ज्यादा होती है, इसलिए इन किसानों को नए कृषि कानून में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में एसडीएम विवाद निपटाने वाले नियम से खासी नाराजगी है। धारूहेड़ा बॉर्डर से एन रवि के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। शुरू हो चुकी है महाकुंभ की तैयारियों का जायजा एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए सिटी सेंटर शो। और अब आइए बात करते हैं महाकुंभ की। महाकुंभ 12 साल के अंतराल के बाद लगता है, लेकिन इस बार ऐसा पहली बार हो रहा है कि 11 साल के बाद लग रहा है। हरिद्वार में हो रहे इस बार के महाकुंभ के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कुंभ मेले में 4 शाही स्नान होंगे, इसकी तैयारियां हरिद्वार में देखने को मिल रही हैं। हरिद्वार रंगों से सजा हुआ नजर आ रहा है। धर्म, आस्था और संस्कृति से जुड़े चित्रों को दीवारों पर उकेरा गया है। महाकुंभ सबसे बड़े आयोजनों में से एक होता है और इस बार ये कोरोना महामारी के बीच हो रहा है, तो प्रशासन के सामने चुनौतियां भी उतनी ही हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का कहना है कि कोरोना महामारी को ध्यान में रखा जा रहा है और श्रद्धालुओं में दूरी बनी रहे, इसकी योजना बनाई जा रही है। और मुंबई के कोवैक्सीन सेंटर जेजे हॉस्पिटल से सिटी सेंटर की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।